अभी हम सब जानने वाले हैं, बुआ पढ़ने वाले हैं बच्चा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना बच्चा। लाइट को वेव मान के अभी हम जानेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे बच्चा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले बच्चा हम जानेंगे वेव फ्रंट के बारे में। देखो एक बात जान लीजिए बच्चा कि जब लाइट को आप वेव मानोगे ना बच्चा, तो लाइट वेव फ्रंट बना के आगे की ओर बढ़ता है। क्या बना के बच्चा? वेव फ्रंट बनाकर आगे लाइट बढ़ता है। जैसे मान लो बच्चा, तो इसको जानने से पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने से पहले हमें जानना पड़ेगा वेव फ्रंट के बारे में कि आखिर वेव फ्रंट क्या होता है। तो उसके लिए समझिएगा, हे बच्चा वेव फ्रंट को हम यूं समझेंगे बच्चों, मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट है बुआ, ठीक, एस एक है सोर्स ऑफ लाइट और एक पॉइंट सोर्स है, क्या बुआ? पॉइंट सोर्स है। और लाइट जब भी चलेगा तो कोई ना कोई मीडियम में ही चल रहा होगा, हम लोग का है ना बच्चा, एयर मान लेते हैं बच्चा। अब यहां से लाइट निकला होगा, यहां से निकला होगा, यहां पर पहुंचा होगा, इस मीडियम तक मान लिया। ये क्या है? कोई मीडियम का एक पार्टिकल है, क्या बच्चा? कोई मीडियम का पार्टिकल। मानते हैं कि टी टाइम तक लाइट सारे निकला यहां से टी टाइम तक, ठीक है। तो इसका दूरी क्या होगा? ct। ct में क्या? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। s बराबर क्या होता है बच्चा? vt। v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमने क्या माना? ct माना, सही बात है। दूसरा निकला होगा, यहां पहुंचा होगा, वही टाइम में दूरी क्या वही लिया होगा, फिर वही टाइम में यहां पहुंचा, फिर वही टाइम में यहां पहुंचा, वही टाइम में यहां पहुंचा, वही टाइम में यहां पहुंचा। बोलो पहुंचा बच्चा। अब सोचिएगा कि सारा पॉइंट क्या है? ये मीडियम के पार्टिकल है, जिस मीडियम में लाइट चल रहा है उस मीडियम का पार्टिकल्स को मैंने मार्किंग किया। अब ये सारे पार्टिकल्स को हम लोग इस प्रकार से मिला दें लाइन को बच्चा, ये सारे मीडियम के पार्टिकल्स को इस प्रकार से अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा? वेव फ्रंट कहलाएगा। और कैसा वेव फ्रंट होगा बोलो? स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा बना? स्फेरिकल। मतलब उतना मोटा दिमाग नहीं लगाना बच्चा, सिंपली समझना हम लोग को कि लाइट जब मीडियम में चलता है और जब लाइट को हम वेव मानते हैं तो वेव फ्रंट बना करके लाइट वेव आगे की ओर चलता है, सही बात है। जैसे मान लो हमारा सोर्स काफी दूर है, लाइट का सोर्स क्या है? काफी दूर है बच्चा, तो लाइट वेव कैसे आ रहा होगा? वो पैरेलल आ रहा होगा, बोलो आ रहा होगा। अब मानते हैं कि टी टाइम तक सारा लाइट रे चला, क्या? टी, तो टी टाइम तक इसने दूरी मान लो इतना कवर किया बच्चा। अब टी टाइम तक ए भी लाइट वेव क्या होगा? उतना ही दूरी कवर करेगा और ए वाला भी उतना ही कवर करेगा बच्चा। ये सब क्या हो गया? मीडियम के पार्टिकल्स है। जिस मीडियम में लाइट वेव हमारा चल रहा है उस मीडियम का पार्टिकल है। अब ये तीनों लाइन को हम मिला देंगे, ये तीनों पॉइंट को मिला देंगे बच्चा, तो क्या बनेगा हमारा? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। रियल में लाइट और आ रहा होगा बच्चा तो वेव फ्रंट बना के ही आ रहा होगा बच्चा। और कौन सा बना रहा होगा बच्चू? प्लेन वेव फ्रंट बना के लाइट वेव क्या हो रहा? आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि हम वेव फ्रंट को डिफाइन कर सकते हैं बच्चा। ये सब क्या है? वेव फ्रंट में ये सब क्या हुआ? मीडियम के पार्टिकल्स है। क्या? मीडियम क्या बच्चा? पार्टिकल्स है। तो हम वेव फ्रंट को डिफाइन करना होगा बच्चा, तो आप वेव फ्रंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या नाम बच्चा? वेव फ्रंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली ऐसे बोलेंगे बच्चा कि वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ, क्या बोला मैंने? कि वेव फ्रंट क्या बच्चा? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज क्या बचवा? डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस क्या वो? कंटिन्यूअस लोकस क्या हुआ? लोकस ऑफ all the particles of the medium vibrating in कहां? Vibrating in same phase। अब समझिएगा इसका मतलब क्या कर रहा हुआ। कहता है बच्चा कि वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज, वेव फ्रंट को डिफाइन करता है द कंटिन्यूअस लोकस। कंटिन्यूअस लगातार, लोकस मींस क्या होगा? बिंदुओं का रास्ता, दैट इज कॉल्ड लोकस। कंटिन्यूअस लोकस। अब ये सब क्या है? बिंदुओं का रास्ता ना बच्चा, ये बिंदु का रास्ता ना बच्चा, ये बिंदुओं का रास्ता ना बच्चा। कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मतलब अगर इस मीडियम में लाइट वेव चल रहा है बच्चा
तो यहां से यहां तक का मान लो लाइट वेव पहुंचा होगा टी टाइम में, ठीक है। तो अगला भी वही टाइम पहुंचा होगा, तब ना प्लेन वेव फ्रंट बन पाएगा बच्चा, क्योंकि लाइट चल रहा का एयर में, और एयर में लाइट का स्पीड क्या होगा, सेम ही हुआ होगा। तो सबका दूरी कितना होगा, सी टी, क्या होगा, सबका दूरी सी गुना टी। मान लो टी समय तक यहां पहुंचा ए लाइट वेव, ए वाला यहां पहुंचा, ए यहां पहुंचा, तो क्या बन गया, प्लेन वेव फ्रंट। या टी टाइम में यहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचा, तो क्या बन गया है, प्लेन वेव फ्रंट। तो दैट इज कॉल्ड, हमने क्या बोला, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब सीधा बोलिएगा कि कोई मीडियम में अगर लाइट वेव चल रहा है तो टी टाइम में क्या, अगर, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि वेव फ्रंट स्फेरिकल हो सकता है, हमारा प्लेन हो सकता है, सिलेंड्रिकल, इट डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पे, कि सोर्स ऑफ लाइट हमारा कैसा है, कि पॉइंट सोर्स है, कि काफी दूरी से आ रहा हुआ, इस पे हमारा वेव फ्रंट डिपेंड करता है। बट एक बात और याद रखिएगा कि जब भी लाइट का वेव मानोगे तो लाइट वेव क्या हुआ, वेव फ्रंट बना बना के आगे की ओर चलता है। या मान लीजिए कोई सोर्स यहां पे नजदीक में एकदम है, तो लाइट वेव ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा बच्चा। तो सबने माना टी टाइम तक सब चला, कितना हुआ, टी टाइम तक, तो सबका दूरी क्या होगा, सेम ही होगा। इसने मानो यहां से यहां पहुंचा, इसने यहां पहुंचा, वही टाइम में इसने यहां पहुंचा, इसने यहां पहुंचा, तो ये सब क्या हो गया, ये सब मीडियम के पार्टिकल्स है। जिस मीडियम में लाइट वेव चल रहा है उस मीडियम का ये सब क्या है, पार्टिकल्स है। वो क्लियर। अब ये सब बिंदुओं का रास्ता कब मिलाते हैं तो क्या बन गया बच्चा, वेव फ्रंट बन गया, और एक कैसा बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बोलो क्लियर, बात को समझोगे। या ए हमारा सोर्स है, सबका दूरी क्या होगा, डी बराबर सी गुना टी, क्योंकि ए वेव फ्रंट क्या होगा हमारा, स्फेरिकल। टाइम जब सेम है तो दूरी भी क्या होगा, सेम ही ना बच्चा। सेम टाइम तक सारे लाइट वेव चले हैं बुआ, तो क्या बनेगा, दूरी भी सबका सेम होगा। तो अच्छा, तो दूरी सेम होगा तो क्या बनेगा हमारा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि सर टाइम अलग लेंगे तो वेव फ्रंट बुआ बनेगा, बट कोई पर्टिकुलर शेप का नहीं नाम बोल सकते हम लोग। अब मान लो टाइम अलग लोगे तो यहां रहोगे, यहां मानोगे, तो आपका कोई पर्टिकुलर शेप हमारा बन नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग टाइम क्या हुआ, सेम टाइम तक सारे लाइट वेव को हम लोग मानते हैं, तो कोई ना कोई शेप का वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल बन सकता है, प्लेन बन सकता है। तो याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए मेन बात याद रखना जो हम प्रूफ करना है कि भाई प्लेन वेव फ्रंट तभी बनेगा जब सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर हो और सारे लाइट क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल। हालांकि स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा भी हमारा प्लेन हो सकता है, बट आपको विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आपको लाइट क्या लेना होगा बच्चा, पैरेलल ही लेना पड़ेगा। मतलब पैरेलल लाइट वेव क्या बनाएगा बच्चा, बताओ, प्लेन वेव फ्रंट। सही बात, बिल्कुल बच्चा। आइए जरा हम प्रूफ करते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट को क्या मानने वाले बच्चा, वेव मान के प्रूफ करेंगे, ठीक। चलिए बच्चों देखा जाए। वीवीआई क्वेश्चन होगा बुआ। आइए सवाल हमारा यूं होगा बच्चा कि डिड्यूस लॉ ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बच्चा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ना, लाइट को वेव मान के प्रूफ करना है, ठीक। आइएगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लोगे बच्चा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या लोगे आप, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लोगे, ठीक। ये देखो बच्चा मैं ले रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लिया मिरर ही है बच्चा। ये कौन है बबुआ, मिरर है, कौन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नाम दिया एम डैश। सही बात। अब देखो हम सब 3 गो लाइट वेव को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएं, कितना बुआ, 3 लाइट वेव्स, कितने बुआ, 3 लाइट वेव है ना बुआ। एक प्लेन वेव फ्रंट गिराएंगे, बोलेंगे ऐसे, सपोज अ प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंटेनिंग 3 लाइट वेव्स। कितने लाइट वेव हो गए बुआ, 3 लाइट वेव वाला हम वेव फ्रंट को गिराने वाले हैं। देख बच्चा, तो सबसे पहले हमने यहां गिराया पहला लाइट वेव, ये हमारा हो गया दूसरा लाइट वेव, और ये हमारा हो गया तीसरा लाइट वेव। बोलो गिराया बच्चा।
अब बताओ ये आपस में कैसा है बचुआ, बोलो पैरेलल है सर। कैसा है बचुआ, पैरेलल। तो पैरेलल लाइट वेव आ रहा है तो कैसा वेव फ्रंट बना बना के आ रहा होता हो, पैरेलल लाइट वेव आ रहा है तो कैसा वेव फ्रंट बना के आ रहा होगा बच्चा, बोल प्लेन वेव फ्रंट। क्या बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं बना लूं और ऐसे बनाना कि तीनों लाइट वेव इसमें आ जाए। तो बताओ बुआ कैसे बनाओगे बचुआ, बोल। मेरे ख्याल से यहां से अगर हम बनाएं सर तो क्या तीनों लाइट वेव आएगा बुआ, तीनों लाइट वेव इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, बोल। ये हमारा हो गया क्या, प्राइमरी, क्या प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे ऐसे बहुत सारे आ रहे होंगे तो यहीं पे ना स्ट्राइक किया बच्चा हमारा मिरर पे बुआ। बिल्कुल बच्चा। अब देखो इसका नाम दे दीजिए, नाम रखिए ए बी और ये हो गया छी। क्लियर। और याद रखिएगा ए सब एकदम 90 बनाएगा और प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा बताओ बुआ, जब 90 होगा तब ना बच्चा प्लेन बन पाएगा, है कि नहीं। प्लेन तभी हो पाएगा जब क्या होगा, 90 एंगल बनेगा। बोलो क्लियर। बिल्कुल। ये सब इंसिडेंट किया। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तब बताओ इसको ए बी सी को आप क्या कहोगे बच्चों, बोलो। ए बी सी को आप बोलोगे इंसिडेंट प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। क्या हुआ, इंसिडेंट प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। बोलो क्लियर। अब हम लाइट का रिफ्लेक्शन भी करवाने वाले हैं। देखना बच्चा, ये मैंने करवा दिया रिफ्लेक्शन। ए लाइट वेव क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। बोलो रिफ्लेक्ट कर गया बच्चा। बिल्कुल सर। अब बताओ बच्चा, जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या बनेगा बताओ, सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट बनेगा ना। हाँ सर, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तब भी वेव फ्रंट क्या होगा, बनेगा। उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी। क्या हुआ, सेकेंडरी, है ना, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब बताओ कैसे बनाओगे बच्चा, कैसे बनाओगे। ऐसा बनाओगे जिसमें तीनों लाइट वेव आ जाए। तो तुम बताओ यहां से बनाओगे, नहीं सर यहां से बनाएंगे तो तीनों आएगा। तो लो मेरा बच्चा, यहां से हमने क्या कर दिया बच्चा, बना दिया। बोलो बना दिया। ये देखो ये मेरा क्या हो गया बिल्लू, बोल। इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम दोगे। ए था तो इसका नाम दीजिए ए डैश, और ए था बी तो इसका नाम दीजिए क्या बच्चा, बी डैश, और ये सी था तो नाम दिया सी डैश। बोलो क्लियर। हाँ ना बोलो बच्चों। अब देखो ए बी सी क्या है, बोलो क्या बोलोगे, प्राइमरी। क्या, प्राइमरी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश सी डैश क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट। बोलो क्लियर। बिल्कुल बच्चा। अब सोचिए एक बात ध्यान से बच्चा, कि लाइट वेव कहां से कहां, सी से सी डैश आने में, कहां से, सी से सी डैश आने में और ए से ए डैश आने में, बताओ मुझे दूरी सेम होगा, डिस्टेंस की डिफरेंट होगा, सेम होगा। बोलो कैसे सर। अब बताओ बच्चा, ए प्लेन वेव फ्रंट तभी बन पाएगा, दे प्लेन वेव फ्रंट तभी बन पाएगा जब लाइट को सी से सी डैश आने में समय और ए से ए डैश आने में समय क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा, टाइम सेम लगा होगा। इसको आप इस प्रकार समझिए बच्चा, कि मान लो एकदम सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। बोलो हाँ सर। और दो गो लड़का है, दो गो बच्चा को हम बोले बाबू दोनों दौड़ लगाओ, लेकिन दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम रखना है। क्या वो सेम, और सेम यहाँ पे क्या होगा, लाइट का स्पीड सेम है बच्चा। तो दोनों का स्पीड हम माने क्या, सी माने, और इसका भी सी, और दोनों लड़का यही जगह यहाँ पे एकदम पहुंचा है, एकदम यही जगह है पहुंचा है, सेम स्पीड चला है। इसका मतलब सीधा लाइन पे दोनों पहुंचा हुआ, इसका मतलब दोनों समय क्या लिया होगा, सेम है ना बच्चा। जब स्पीड दोनों का सेम है, एक ही जगह से, जब दोनों यहां एक ही लाइन से, इस पॉइंट से दोनों क्या किया हुआ, चलना शुरू किया और एक ही लाइन में पहुंचा और सेम स्पीड चला, क्या हुआ, सेम स्पीड चला। इसका मतलब यहां से यहां का समय और यहां से यहां का समय क्या हुआ, सेम हुआ होगा। इसका मतलब दूरी भी क्या होगा, सेम ही ना हुआ होगा। अच्छा बताओ, ये प्लेन तभी बन पाएगा जब ए वाला दूरी क्या हुआ, सेम होगा, या टाइम इसका क्या हुआ, सेम। बोलो सही बात है। तो बिल्कुल यही बात हमें समझना बचा, कि जब वो प्लेन वेव फ्रंट वहां पे ए डैश बी डैश सी डैश तभी बन पाएगा जब सी से सी डैश का दूरी और ए से ए डैश का दूरी क्या होगा, हुआ सेम होगा। और वैसे भी लाइट का स्पीड क्या है, सी है। क्या हुआ, सी है। तो बताओ सी से सी डैश का दूरी क्या होगा, लाइट का स्पीड गुना टाइम, और ए से ए डैश का दूरी क्या होगा, तो ए से सी गुना टी। प्लेन तभी बन पाएगा, क्या
प्लेन तभी बन पाएगा जब दोनों का समय क्या हुआ होगा बच्चा, सेम टाइम लिया होगा। बोलो सही बात है, इसलिए ए दूरी क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्लियर? आइए जरा प्रूफ करते हैं वो कैसे होगा प्रूफ। देखिए तो हम ऐसे बोलना, थोड़ा सा लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, ऐसे बोलोगे कि लेट अस कंसीडर क्या, अ प्राइमरी, क्या बच्चा, प्राइमरी प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट कौन सा, ए बी सी, कंटेनिंग क्या बच्चा, कंटेनिंग 3 लाइट वेव्स, क्या, कंटेनिंग 3 लाइट वेव्स, लाइट वेव्स इज इंसिडेंट, इज क्या बच्चा, इंसिडेंट ऑन कहां, इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बच्चा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। देन तब क्या हुआ बोल, देन ए डैश बी डैश एंड सी डैश, है ना, बी द रिफ्रैक्टेड, सॉरी बी द क्या, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी, क्या बच्चा, सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, क्या हो गया, सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अच्छा अब देखिए अब क्या करने वाले बताओ, यहां पे ड्रा करने वाले क्या बच्चा, नॉर्मल, ए कौन नाम दिया, बोलो n1 बुआ, और ए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, आई। अब यहां पर भी हम सब ड्रा करें क्या बच्चा, नॉर्मल, इसका नाम दिया n2, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, आर। बोलो क्लियर, इसको आर माना बच्चा, और इस वाले एंगल को कुछ मान लो, फाई मान लो, दिखाई पड़ रहा है, फाई मान लिया, और इस वाले को हम क्या मान लिया बच्चा, साई माना, क्या माना बुआ, साई, सही बात। और इस वाले एंगल को 1 मान लो, और इस वाले एंगल को क्या मान लो बच्चा, 2 मान लो। बोलो मान लिया क्या, इस वाले एंगल को क्या माना, 1 माना बच्चुआ, और इस वाले एंगल को हमने क्या माना, 2 माना। बोलो सही बात है, हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल। अब देखिए अपने दिमाग से लगाइए बच्चा कि ए तो हमारा एंगल 90 है, ध्यान देना, ए वाला एंगल क्या है, 90 है बच्चा, और ए वाला एंगल भी हमारा क्या है, 90। बोलो है ना, हाँ ना बोलो भाई, ए 90 है कि नहीं, बिल्कुल ए एंगल 90, और ए वाला भी क्या होगा, 90। ठीक, अब सोचिए ध्यान से, मुझे लग रहा है कि आई प्लस साई बराबर क्या होगा, 90। बोलो होगा बच्चा, आई प्लस साई बराबर क्या होगा, 90 होगा ना बाबा, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से A1 एंगल 1 प्लस साई बराबर भी क्या होगा, 90। चेक करो ध्यान से बच्चा, यही ना है, देखो ए जो हमारा वेवफ्रंट है, ए एंगल क्या 90 बन रहा है, तो आई प्लस साई बराबर 90, और एंगल 1 और प्लस साई बराबर भी 90 होगा। और यहां देखो बच्चा, आर क्या हुआ, आर प्लस 5 बराबर 90, और 2 प्लस 5 भी क्या होगा, 90। बोलो होगा ना, बिल्कुल। आइए अब बताइए ज्यादा बुआ, है ना, एट कहां बचवा, एट ए पर बताना, क्या बोलो, बोलो एंगल आई प्लस साई बराबर 90। बोलो होगा, और क्या बच्चा, और क्या, एंगल 1 प्लस कौन सा, एंगल साई बराबर 90। अब दोनों का दाया दाया क्या है, सेम है बच्चा, तो बाएं भी क्या होगा, सेम होगा। सो क्या बोलोगे, आई प्लस साई बराबर 1 प्लस साई, साई गया कट, तो आई बराबर एंगल 1। मतलब मेरा बच्चा एंगल 1 क्या हो गया, बोलो ना, आई हो गया। एंगल 1 किसके बराबर हो गया बच्चा, एंगल 1 जो हो गया आपका आई के बराबर। बोलो क्लियर बात। अब और देखिए, अब कहां चलोगे बच्चा, एट पॉइंट सी डैश, कहां हुआ, सी डैश से बताइएगा, सी डैश से बोलो क्या होगा, बोलो आर प्लस 5 बराबर 90 होगा ना, और क्या बच्चा, एंगल 2 प्लस 5 बराबर 90। सो अब दोनों का दाया सेम बाएं भी सेम, तो आर प्लस 5 बराबर 2 प्लस 5 गया कट, तो क्या हो गया, एंगल 2 बराबर आर। अच्छा सर, मतलब 2 किसके बराबर हो गया सर, आर के बराबर। बोलो क्लियर बात, ये सब एंगल क्या हुआ, 90 होगा। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बस कहानी खत्म हो गया बच्चा, ये फर्स्ट लॉ प्रूव कर रहे, कौन सा वो है, फर्स्ट लॉ प्रूव हो रहा है। ठीक है, कौन सा लॉ प्रूव कर रहे बच्चा, ये फर्स्ट लॉ, लिख देना ऊपर भाई, फर्स्ट लॉ को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। अब देखिए सुनना ध्यान से बच्चा, इन ट्राइंगल ए सी और सी डैश, और ए डैश और सी डैश, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो किसमें बचवा है, हाँ लिखो, यही लिखता हूं, है ना, इन ट्राइंगल किसमें बताओ, ए
सी और सी डैश एंड कौन सा भाव ए डैश और सी डैश। ध्यान दीजिए ए सी और सी डैश, ए सी और सी डैश, ए सी डैश और ए डैश और सी डैश, ए डैश और सी डैश। दो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चा बताओ जब राइट एंगल ट्रायंगल, पहले बताओ ए एंगल सी बराबर एंगल ए डैश, इच 90 एंगल सी क्या एंगल सी बराबर एंगल क्या बच्चा ए डैश, क्या बोलोगे ईच 90 डिग्री। दोनों कितना का है 90 का है। अच्छा और ए सी बराबर सी ए क्या हो गया कॉमन, दोनों ट्रायंगल का क्या है कॉमन, क्या बोलोगे ए सी बराबर सी ए क्या हो गया बच्चा कॉमन हो गया ना। और बताओ मैंने अभी भी कहा था कि सी डैश का दूरी और ए डैश का दूरी क्या होगा सेम। मैं लिखता हूं सी डैश बराबर सी गुना टी और ए डैश बराबर क्या होगा बच्चा ए डैश क्या होगा सी गुना टी, वेयर सी क्या बोलो स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या बच्चा स्पीड ऑफ लाइट है। ये बताया था थोड़ी देर पहले ना ये दोनों का समय क्या लिया होगा सेम लिया होगा बुआ, तभी ये दूरी क्या हुआ होगा बराबर। सही बात। अब देखो बच्चा इस केस में क्या होगा बोलो सी डैश, क्या सी डैश बराबर क्या होगा बोलो ए डैश बराबर डी बराबर क्या होगा बोलो सी गुना टी। दोनों का दूरी क्या होगा सेम होगा। बोलो क्लियर। अच्छा अब मेरे ख्याल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बुआ कन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया कन्ग्रेंट हुआ कि नहीं बताओ। बोले ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए सी डैश क्या हो गया बच्चा ए हो गया आपका कन्ग्रेंट हो गया। किसका बताओ किसका हो गया बच्चा ट्रायंगल कौन सा ए डैश और सी डैश का। बोलो हुआ कि नहीं। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कन्ग्रेंट हो गया। अब दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रेंट होता है तो दोनों का ट्रायंगल का हर एक चीज क्या होता हुआ बराबर बाय सिंप्लिसिटी। इसका मतलब इस ट्रायंगल का क्या एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 क्या होगा बराबर हुआ होगा कि नहीं बच्चा बिल्कुल। तो बोलेंगे इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सही बात है। तो 1 बराबर 2 और 1 किसके बराबर था आई के बराबर, मतलब एंगल आई बराबर क्या होगा 2 किसका था हुआ आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये हो गया क्या हमारा प्रूव। और मेरे ख्याल से यही फर्स्ट लॉ हमारा कहता था। बोलो क्लियर बच्चा। अच्छा अब सेकंड लॉ बताओ। सेकंड लॉ कोई कहेगा सेकंड लॉ तो आसान ही है बच्चा, कौन नहीं बताएगा। बोलो सेकंड लॉ को यही बोलोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ the incident plane wave front A B C and reflected plane wave front कौन सा C A dash B dash C dash and normal N1 and N2 all lies on the same reflecting surface। क्या बोलोगे बच्चा ऐसे बोलेंगे according to क्या बच्चा सेकंड लॉ क्या हुआ सेकंड लॉ द इंसिडेंट क्या बाबा द इंसिडेंट प्लेन बेफ्रंट क्या प्लेन बेफ्रंट कौन सा ए बी सी एंड रिफ्लेक्टेड एंड क्या बच्चा रिफ्लेक्टेड प्लेन बेफ्रंट कौन सा बच्चा प्लेन बेफ्रंट ए डैश बी डैश सी डैश एंड नॉर्मल एंड क्या बच्चा normal N1 and N2 all lies on the same reflecting surface। ये तो आप सबको पता ही है, कोई भारी आइटम है नहीं। ये मेन फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना था, तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आया होगा ना बच्चा। बिल्कुल। और ये VBI हुआ, ये VBI 2024 का बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए VBI